नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 6 के लिए पाठ 8, ये इसमें 10वां पाठ है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में 8वां पाठ ही है। उसका नाम है बुद्धि सर्वार साधिका, जो पिछले 26 जनवरी को सोमवार को हमने इसकी पाठ की व्याख्या करी थी, और आज सोमवार 2 फरवरी को हम इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। ध्यान से समझना, हमारी परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है। हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें सिर्फ प्रश्न देकर उत्तर नहीं पूछता है, उसमें पैराग्राफ देता है और उसमें छांटने के लिए आपको कहता है। उत्तर भी वही होता है, प्रश्न भी वही होता है। हमें तो क्या अपनी जो बुद्धि है वो विकसित करनी है कि उसका उत्तर हम कैसे छांट के लिखें। और व्याकरण के भी कुछ प्रश्न आते हैं, जो इस पाठ में से जो भी प्रश्न बनेंगे अभ्यास प्रश्न में, उनको हम हल करेंगे। और आप ध्यान से इधर देखिए, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। देखो, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो करोमि कुर्वै कुर्मः भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। धातुएं इस पाठ में हमने पढ़ी थी। प्रथम पुरुष की धातु एक वचन और बहुवचन में अधिकतर जो आई थी। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, पढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो बेटा, बात ऐसी है कि सबसे पहले हम गलती कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमारी गलती होती है कि इसको नहीं पढ़ते हम एक पदेन और पूर्ण वाक्यन। एक पदेन और पूर्ण वाक्यन को हम पढ़ते नहीं है, और उत्तर एक पद वाले का भी हम पूर्ण वाक्य में लिख देते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमो बिलेसु के निवसन्ति। पहला प्रश्न है, मुलायम भूमि में सरोवर के किनारे बिलों में कौन निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? देखिए, ये हमने पैराग्राफ जो पढ़ाया था पिछले सोमवार को, उसमें हमने डिवाइड किया था कि 5 पैराग्राफ हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, ये तो पहला पैराग्राफ हो गया, ये तो पहला। के बाद में इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। इसी हिसाब से आप देख लेना, 5 पैराग्राफ दिए हुए हैं। 5 पैराग्राफों के हिसाब से ही हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसका उत्तर कौन से पैराग्राफ में है। देखो, सुकोमल भूमि मुलायम भूमि में बिलों में कौन निवास करते हैं, पहले ही पैराग्राफ में मिलेगा। देखो, ढूंढो, हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं बेटा, लिखने नहीं है। वहां मैंने बता दिया, लिख लिया, ऐसा परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में इसमें से आएगा कि मुलायम भूमि में सरोवर के किनारे कौन निवास करते हैं। देखो, ये रहा, मिला। अब देखो, सरोवरे, नहीं ये नहीं है, नीचे की लाइन में है। सरोवरस्य तीरे समन्ता सुकोमल भूमो बहुनी ससन बिलानी संति येसु, जिनमें बहवः सस्काहा निवसन्ति, जिनमें बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। इस पेन को हम थोड़ा सा पतला करें। ये बहवः सस्का, इसका उत्तर आएगा। क्या आएगा? बहवः सस्का, क्योंकि वन वर्ड में है, एक पद में उत्तर है। तो सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमो बिलेसु बहवः सस्का, क्या आएगा? बहवः सस्का, ये आ जाएगा। अब इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर यदि पूछता है तो कैसे लिखेंगे? सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमो बिलेसु बहवः सस्का निवसन्ति, और वन वर्ड में हम लिखेंगे मात्र बहवः सस्का। समझ में आया? ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। केशाम परिभ्रमणेन सस्का छत विक्षता मृता च भवन्ति। किनके घूमने से खरगोश घायल और मृत हो जाते हैं। किनके घूमने से घायल और मृत हो जाते हैं? ढूंढो इसमें।
ये रहा, पहले ही पैराग्राफ में मिल गया। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्ते बहवः सस्का छत्विक्षता भवन्ति केचन पुनः प्रतापिनः। किसके घूमने से? केशाम, किसके? षष्ठी का बहुवचन है तो गजानाम, इसका उत्तर आएगा क्या? गजानाम। वन वर्ड में लिखेंगे हम गजानाम। और पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखेंगे तो कैसे? केशाम की जगह गजानाम परिभ्रमणेन सस्काः छत्विक्षता मृताः च भवन्ति। पूर्ण वाक्य में सेम प्रश्न आ सकता है, तो हमें तो समझ विकसित करनी है कि एक पद में कैसे लिखना है और पूर्ण वाक्य में कैसे लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। शशक राजा, खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? देखो कौन से में आया था ये? में देखो कौन से पैराग्राफ में मिलेगा। ये दूसरा है, ये तीसरा है। हाँ ये रहा। शशक राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। गजराजस्य समीपम क्या आएगा? ये मिला। गजराजस्य, इसका उत्तर आ जाएगा शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। वन वर्ड में आ जाएगा क्या? गजराजस्य। षष्ठी का एक वचन है, इसमें भी षष्ठी का एक वचन। नहीं होगा तो हम विभक्ति सेम लगाएंगे जो प्रश्न में दी हुई होती है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह में दी हुई होती है वही इसमें लगाएंगे हम। पूर्ण वाक्य में यदि लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? शशक राजा है गजराजस्य समीपम गच्छति। हुआ बेटा? आगे चलो, आगे देखते हैं प्रश्न। के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपना मत प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं? कौन अपना मत प्रकट करते हैं? देखो कहा, सर्वे सस्काः स्वमतम प्रकाशयन्ति। सस्का सभी खरगोश कौन करते हैं? सभी खरगोश। तो सस्काः इसका उत्तर आ जाएगा। इसकी जगह अगर पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो सस्काः स्वमतम प्रकाशयन्ति। खरगोश, सर्वे भी लिख सकते हैं, सर्वे इसका विशेषण है, सर्वनाम पद है। सर्वे इसका सभी खरगोश अपना मत प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखो, पांचवा। कह चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? देखो कहाँ है? ये रहा, सह सह भयन चंद्रम नमति। ये सह आया है ना, चंद्रम नमति। तो सह किसके लिए आया है? वह चंद्रमा को नमस्कार करता है। गजराजे शशिराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति स जले चंद्रम प्रतिबिंबम पश्यति। गजराज, गजराज, गजराज के लिए आया है सह। तो कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? गजराज है, यहाँ आ जाएगा गजराज है। गजराज है। गजराज हाथियों का राजा। इसमें से प्रश्न अगर पूर्ण वाक्य में ये लिखना होगा तो कैसे होगा? गजराज है चंद्रम नम। गजराज चंद्रमा को नमस्कार करता है। ठीक है, आगे चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुखपूर्वक रहते हैं? अंत में आया था देखो, सस्काः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। सस्काः कौन सुखपूर्वक रहते हैं? सस्काः। क्या जाएगा यहाँ? सस्काः। ठीक है, अगर पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो कैसे होगा? सस्काः सुखेन तिष्ठन्ति। ये मैंने वन वर्ड में भी आपको बता दिया और पूर्ण वाक्य में भी आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे। चंद्रः कदा प्रसन्न भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? ये पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखवा रहा है इसमें। देखो पूर्ण वाक्य में उत्तर में लिखेंगे हम चंद्रमा को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ,
चंद्रमा कब प्रसन्न होते हैं? ढूंढो। हाँ, ये रहा, प्रसन्न प्रसन्न भवति। यदा शस्का जीवंती तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। अब चंद्र है, ये जो कदा आया है ना, कदा, ये कब, इसका अर्थ होता है कब। और चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? इसका उत्तर है यदा शस्काः जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति। ये पूरा पूर्ण वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सायंकाले केषां सभा भवति। शाम के समय किनकी सभा होती है? शाम के समय किनकी सभा होती है? देखिए, एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शस्कानां सभा भवति। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सायंकाले, ये लिख देंगे, और फिर शस्कानां सभा भवति ये लिखेंगे। तेषां क्यों लिखेंगे? ये तो वाक्य में आ रहा है, वहां जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है कि उन खरगोशों की सभा हुई। यहाँ तो प्रश्न सीधा पूछ रहा है कि शाम के समय किनकी सभा होती है? तो सायंकाले शस्कानां सभा भवति। शस्कानां खरगोशों की। तो वैसे भी एक वर्ड, एक पद में अगर लिखने को कहेगा तो सायंकाले केशाम, केशाम की जगह आ जाएगा शस्कानाम, वन वर्ड में। पूर्ण वाक्य में सायंकाले शस्कानाम सभा भवति। इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्य वाला। शस्काः किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? किस लिए उपाय सोचते हैं? देखो कहाँ मिलेगा आपको। स्वरक्षार्थम। किस लिए उपाय सोचते हैं? अपनी रक्षा के लिए। स्वरक्षार्थम, वन वर्ड में अगर पूछता है तो आएगा स्वरक्षार्थम, और पूर्ण वाक्य में यदि पूछता है तो इसको, प्रश्न को देखकर हम उत्तर लिखेंगे। शस्काः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। शस्काः स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति, ये उत्तर लिखेंगे। ये लाइन ऐसे कैसे हम नहीं लिखेंगे। शस्काः किमर्थम, किस लिए, तो स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति, ये उत्तर हम लिखेंगे। अगला प्रश्न देखो, चौथा पूर्ण वाक्य वाला। चंद्र है केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किस नाम के द्वारा प्रसिद्ध है? कौन से में आएगा? ढूंढो इसमें। ये परीक्षा में आपके ऐसे ही पूछेगा उत्तर, परीक्षा में सेम ऐसे ही पूछेगा। ढूंढो कौन से में मिलेगा। शशांक, ये मिला तीसरे में, लास्ट में। चंद्र है केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, तो ये रहा चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। शशांक इति नामना प्रसिद्ध, ये लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे? चंद्र लिख देंगे और फिर केन की जगह क्या लिखेंगे? केन की जगह शशांक इति, शशांक इति आगे से लिख देंगे नामना प्रसिद्ध अस्ति। इसमें भी है चंद्र है, आगे लिखेंगे। सह जो आया है, सह की जगह हम चंद्र लिखेंगे, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे। चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति लिख देंगे आगे, क्योंकि हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ना कि पैराग्राफ की लाइन लिख रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो। लाइन थोड़ी बड़ी है। इससे छोटा नहीं होगा, इसको छोटा कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है पांचवा। आम चंद्र से दर्शनाय आमाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावह इति कह कथयति। आम, आम का मतलब होता है हाँ। आम का मतलब क्या होता है बेटा?
हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम हम दोनों, कौन सा पुरुष और वचन है? आवाम में उत्तम पुरुष का द्विवचन, अहम आवाम वयम। अधुना का मतलब होता है अब, एव का मतलब होता है ही, सरोवरम प्रति, सरोवर की ओर, चलावह है चलते हैं, चलावह में भी द्विवचन होगा उत्तम पुरुष का, चलामी चलावह है, चला में है। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की ओर चलते हैं। इति कह कथयति, इति कह कथयति, ऐसा कौन कहता है? ऐसा किसने कहा? आ जाओ, अब इसमें दिखाई दे रहा है, कौन सी पैराग्राफ में देखो। हाँ, सस्कय कथयति, सस्कय कथयति आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे। तो इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है, तो पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हम कैसे देंगे? दिखाई दे रहा होगा आपको। आम चंद्र से दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावै, इति सस्कह, इति सस्कह कथयति, इति सस्कह कथयति। ये हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। अगर एक पद में उत्तर होता तो क्या लिखते? आम चंद्र से दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावै, इति कह कथयति, ऐसा कौन कहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे एक पद में सस्कह। और पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों सरोवर की ओर चलते हैं, ऐसा खरगोश कहता है, ऐसा खरगोश कहता है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। अगला प्रश्न देखो, धातु रूप व्याकरण से रिलेटेड है। इसमें धातु रूप मैंने लिखवाई थी आपकी क्लास में, काफी सारी धातुएं हमने लिखी भी हैं और याद भी करी है। निवसंती है तो निवसति, निवसत, निवसंती, चिंतयन्ति है, चिंतयति, चिंतयत, चिंतयन्ति, भवति, भवते, भवन्ति, कथयति, कथयत, कथयन्ति, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। इसमें धातु भी पता होना चाहिए आपको, इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सी धातु है, उसमें कौन सी धातु है, ये सभी आप याद करोगे। किम चंद्र सरोवरे, इसमें कौन सी धातु आएगी? क्या चंद्रमा सरोवर में रहते रहता है? क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है? तो रहता है के लिए क्या आएगी? तिष्ठति। इसमें क्या आएगा? तिष्ठति। ये एक में आ जाएगा तिष्ठति। इसकी पुष्टि करेंगे हम, क्या ये सही है क्या? इसकी पुष्टि करेंगे तीसरे के पहले में। चलो भाई, ढूंढो इसमें कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो ये रहा, चंद्र चंद्र सरोवरे तिष्ठति। चंद्र सरोवरे तिष्ठति। किम, किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति, तिष्ठति आ गया इसमें एक में। ठीक है, कै में क्या लिखा हुआ है यहाँ? अब खे में देखो क्या आएगा, सर्वे सस्कः उपायम, सर्वे सस का बहुवचन है, चिंतयंती, ये आ जाएगा खे में। खे में क्या आएगा? चिंतयंती, सर्वे सस्काः उपायम चिंतयंती। अब इसकी पुष्टि करते हैं, क्या ये सही है क्या? तो के लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा, चिंतयंती।
सर्वे शस्काः उपायम चिंतयन्ति, यही है ना? हाँ, उपायम। सर्वे शस्काः, ये सभी खरगोशों के लिए आया है। स्वरक्षार्थम चित्ते, वे उपाय सोचते हैं। ते सर्वे शस्काः के लिए आया, उपायम चिंतयन्ति, ये होगा चिंतयन्ति। ये बहुवचन है, प्रथम पुरुष का, ये आएगा। आगे देखिए, सायकाले शस्कानां सभा भवति, शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। इसमें देखते हैं क्या आएगा। भवति होती है, देखो, सायकाले तेषां शस्कानां सभा भवति, इसमें भवति आएगा। इसमें आ जाएगा क्या, गय में भवति, ये गया आ गया। के बाद चलते हैं घ में, चौथे में, शस्का सरोवर से तीरे, खरगोश सरोवर के किनारे निवसंती, निवास करते हैं। चौथे में देखो क्या आएगा, ये कौन से पैराग्राफ में मिलेगा आपको, पहले में मिलेगा। देखो पहले में है निवसंती, निवसंती है ना, ये रहा, मिला, ये रहा, निवास करते हैं। शस्का सरोवर से तीरे, देखो सरोवर से तीरे शशक बिला निवसंती, जिनमें बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। शस्काहा निवसंती, मिला। देखो अगला पांचवा, सह गजराजम, ये चौथे में क्या आएगा निवसंती, ये आएगा घर। पांचवें में सह गजराजम कथयति, ने गजराज को कहा, ने गजराज को कहा, वह गजराज को बोला, कथयति, कौन से में आएगा, देखो ये ढूंढो। सह गजराजम ढूंढो इसको। सह गजराजम, उसने गजराज को कथयति का, ये मिला। सह गजराजम कथयति, उसने गजराज को कहा, हाथियों के राजा को कहा, मिला। ये हमें पुष्टि करनी है कि ये परीक्षा में भी आ सकता है, तो उसके अनुसार हमें यदि पाठ पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत याद है, रिमाइंड है, तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो हम गलत करेंगे। परीक्षा में आ सकता है, रचनात्मक कार्य में भी आ सकता है, और पठित उद्बोधन में भी, दोनों में दे सकता है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखिता नाम पदानाम वचनम पुरुषम च लिखन्तु। पुरुष और वचन इसमें लिखना। पुरुष कितने होते हैं, तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। किसी बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, जिसके बारे में कहा जाता है वह प्रथम पुरुष होता है, और जिसके सामने कहा जाता है वह मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं, युष्मत् सर्वनाम शब्द, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अस्मत् सर्वनाम शब्द। अस्मद और युष्मत् को छोड़कर संसार में जितने भी कर्ता बच गए बेटा, वो कौन से पुरुष में जाएंगे, प्रथम पुरुष में। सहतौते, राम, जो भी करता है संज्ञा शब्द है, वो कौन से पुरुष में जाएंगे, प्रथम पुरुष में जाएंगे। ध्यान रखना। वचन कितने होते हैं, वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम पढ़ भी चुके हैं, कोई बात नहीं। चिंतयति, ये प्रथम पुरुष एक वचन है बेटा। चिंतयति द्विवचन क्या होगा, चिंतयत है, बहुवचन होगा चिंतयन्ति। तिष्ठन्ति ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष बहुवचन है ये। प्रथम पुरुष बहुवचन।
एक वचन क्या होगा? तिष्ठति, द्विवचन तिष्ठत है, तिष्ठति तिष्ठत है तिष्ठन्ति। ये आपको इस तरीके से लिखना है। जीवंती में भी प्रथम पुरुष बहुवचन है बेटा, सेम है। जीवती जीवतः जीवंती। नमति में प्रथम पुरुष का एक वचन है, नमति नमतः नमन्ति, प्रथम पुरुष का एक वचन है। उसके बाद में कथयति में प्रथम पुरुष का एक वचन, कथयति कथयतः कथयन्ति, प्रथम पुरुष का एक वचन। गच्छति में गम धातु है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, इसमें भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ये परीक्षा में आपके आ सकता है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति हम वही पढ़ रहे हैं जो टर्म 2 में आएगा, टर्म 2 का ही पढ़ रहे हैं। सेशन एंडिंग एग्जाम में जो आएगा वही हम पढ़ रहे हैं। सेशन एंडिंग एग्जाम के अलावा हम जो पहले पार्ट पढ़ चुके हैं टर्म 1 के, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। सीखना है। क्यों आ रहा है? चिंत्यति चिंत्यत चिंतयन्ति, एक वचन प्रथम पुरुष। तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, बहुवचन प्रथम पुरुष। जीवति जीवत जीवंती, बहुवचन प्रथम पुरुष। नमति नमते नमन्ति, नमति एक वचन प्रथम पुरुष। कथयति कथयत कथयन्ति, एक वचन प्रथम पुरुष। गच्छति गच्छते गच्छन्ति, एक वचन प्रथम पुरुष। ऐसे ही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी हम बना सकते हैं। जैसे इसका देखो, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावै गच्छामि, सभी धातुओं को तीनों पुरुषों में आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये उदाहरण के अनुसार समुचित क्रियापदों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्रियापद आपको लिखने हैं। वो जो पिछले प्रश्न में मैंने बताया था वो यहाँ आ गया। गम धातु है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। कथ धातु है, कथयति कथयतः कथयति, थोड़ा बड़ा कर दो। कथ धातु है, कहना, कथयति कथयतः कथयन्ति। कथयति कथयतः कथयन्ति। स्था धातु है, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, प्रथम पुरुष की है ये। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। क्री धातु एक, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये उत्तम पुरुष का देखा था। प्रथम पुरुष में कैसे आए? करोति कुरुते कुर्वन्ति, करोसि कुरुते कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, कुर्वः कुर्मः। अच्छा प्रश्न है। अगर ये आता है तो आपको क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। जीव धातु है, जीवती जीवते जीवंती, प्रथम पुरुष का है। जीवती जीवते है जीवंती। चल धातु है, ये चलावह दे रखा है, ये उत्तम पुरुष का है। प्रथम पुरुष में कैसे होगा? चलती चलते चलंती, मध्यम पुरुष में चलसी चलते चलत, प्रथम पुरुष में चलामी चलावह चलामह, चलामी चलावह चलामह। ये आपको याद भी करना है, ठीक है? एक बार देख लो और आप लिखो। कथयति कथयतः कथयन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये उत्तम पुरुष है। जीवती जीवते जीवंती, ये प्रथम पुरुष है। चलती सॉरी चलामी चलावे चलामय, ये भी उत्तम पुरुष है। ये जो दो हैं ये तो उत्तम पुरुष में पूछे हैं, बाकी सभी प्रथम पुरुष में है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, बेटा चित्र दे रखा है और चित्र के आधार पर कुछ वर्णन करवा रहा है। चित्र के आधार पर कुछ वर्णन करवा रहा है कि चित्र आधार पर वर्णन, ये रचनात्मक कार्य में आता है और आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले
पूरे पे कर लेता हूँ मैं इसको। इसमें 5 वाक्य ही लिखवा रहा है, दिखाई दे रहा है ना? 5 वाक्य लिखवा रहा है। इसमें पहला ही वाक्य होगा कि यह चित्र किसका है। एतत् चित्रम किसका है? एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। ये पहला ही वाक्य हम लिख देंगे। एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। देखो, एतत् एते एतानी एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। यह चित्र उपवन का है, बगीचे का है। अब देखो इस चित्र में हो क्या रहा है, क्या है? सेव फल का वृक्ष है। तो दूसरा वाक्य हम लिख देंगे अस्मिन् चित्रे एक है सेव फलस्य वृक्ष है। एक से एक सेव फल है ना, तो एक से आएगा यहाँ। ये विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है। यह चित्र एक सेव के फल के वृक्ष का है। सेव के फल के वृक्ष का है। इस सेव का फल नपुंसकलिंग ठीक है। तीसरा वाक्य हम लिख देंगे और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, वृक्ष से हरितः भवती, वृक्ष हरा होता है, वृक्ष हरा है, ये भी हम लिख सकते हैं। इस चित्र के ऊपर क्या है? एक बंदर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो अस्मिन् चित्रे ऊपरी, अस्मिन् चित्रे ऊपरी एक है वानरः अस्ति। इस चित्र के ऊपर एक बंदर है। चित्र के ऊपर, चित्र ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होगी ना, चित्र से आएगा। अस्मिन् चित्रस्य ऊपरी एक है वानरः अस्ति। 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य इसमें देखो, नीचे कौन है? बालिकाएं हैं। तो अस्मिन् चित्रस्य अधः, नीचे, अधः नीचे होता है, अधः। जो हमारे 7वें पाठ में आए थे अव्यय पद, वो अधः ऊपरी ये सभी इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है वो सभी लिख रखा है वहाँ। देखना 7वें पाठ में लास्ट में अव्यय, अव्यय वाला पर्सन आपके PT2 एग्जाम में भी आया था। अस्मिन् चित्रे एक बालिका है और 3 बालिकाएं हैं, एक सेव खा रही है। तो अस्मिन् चित्रे स्त्रियः, स्त्रीलिंग है ना, तो त्रियः तीसरा त्रीणी आएगा। तीसरा है, तीसरा है आएगा। तीसरा है बालिकाः
सन्ति। 3 बालिकाएं हैं। अस्मिन् चित्रे तिस्रः बालिकाः सन्ति। 3 बालिकाएं हैं और एक एक वाक्य और लिखेंगे हम। ये 4 वाक्य आप देख लेना। उसके बाद में एक वाक्य, एक बालिका क्या खा रही है? सेब खा रही है। तो अस्मिन् चित्रे एका बालिका सेब फलम खादति। अस्मिन् चित्रे 5वां कर देंगे। अस्मिन् चित्रे एका बालिका बालिका स्त्रीलिंग का है तो एका भी स्त्रीलिंग का एक वचन का होगा। एका बालिका सेव फलम खादति। इस चित्र में एक बालिका सेव के फल को खा रही है। आगे चलते हैं, क्या है देखो। ये आपके 7वां प्रश्न है जिसमें दे रखा है कि इनके पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्दों से मिलान करना है। गजे होता है हाथी, गजे का मतलब होता है बेटा हाथी, हस्ती। पदम होता है चरण, ये चरण आ गया। चंद्र होता है चंद्रमा, जिसका पर्यायवाची शशांक आया था। सरोवर होता है तालाब, जलाशय, जल से भरा हुआ। और प्रजा होती है जनता, ये जनता आ गई। इसके सामने आप क्या गलती करते हो बेटा, जब आप होमवर्क करते हो तो आप ऐसे मिलाते हो, ये गलती नहीं करते। ऐसे नहीं मिलाना, आपको करना है गजय, गजय के सामने हस्ती, यही लिखना है आपको, वो नहीं लिखना। पद्म लिखना है, पद्म के आगे आप करोगे चरण है। चंद्र है के आप आगे आप करोगे शशांक है। चंद्र के आगे शशांक है। सरोवर है के आगे जलाशय है। और प्रजा के आगे आप करोगे जनता। आपको यही लिखना है, ये ऐसे ऐसे नहीं करना। परीक्षा में जब आप पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, खुद को भी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा है। आगे योग्यता विस्तार को आप जरूर पढ़ा करो, ये छोड़ने की चीज नहीं है। कार्यारंभात कार्य परिसमाप्ते काले वर्तमान काले उच्यते। काम आरंभ होने से और काम के समाप्त होने पर जो काम होता है वो जो काल होता है वो कौन सा होता है? वर्तमान काल होता है। जब काम हो रहा होता है तो वो वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के लिए कृत्य का अर्थ होता है के लिए, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, लट लकार का प्रयोग होता है। लकार 3 होते हैं, सॉरी लकारेशु, लकार में त्रिय पुरुषः, 3 नहीं होते 10 होते हैं लकार। तो 5 हमारे सामान्यतः काम में लिए जाते हैं और 5 वेदों में काम में लिए जाते हैं। लकारों में 3 पुरुष और 3 वचन प्रयोग में लिए जाते हैं। पुरुष कौन से है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी वीडियो में मैंने बताया कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपको समझना है। वचन 3 होते हैं संस्कृत में और पुरुष भी 3 होते हैं। उसके बाद में ये धातु दे रखी है पट धातु, पठती पढ़ता है, पठंती, ये लिखना है आपको। प्रथम पुरुष में पढ़ती पढ़ता है पठंती, मध्यम पुरुष में पठसी पढ़ते हैं पठत, और उत्तम पुरुष में पठामी पठावे पठावी। देखने को तो आसान है, लेकिन यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो, संस्कृत तभी समझ में आएगी जब ये आप सीखोगे। बार बार देखने से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इसके धातु के आगे ती तह अंति सी थ थ मी व म, ये जो प्रत्यय लगे होते हैं तियंत प्रत्यय बोलते हैं इनको। तिप तस जी शिप थस थ में पुअस मस, ये लगते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
अति अतः अंति असि अथय अथ आमी आवे आमे, अति अतः अंति असि अथय अथ आमी आवे आमे। तो ये आपका पाठ हो गया, अभ्यास प्रश्न हो गए। पाठ में पठितानां धातुरूपाणां संग्रहणं विकुर्वन्तु तेषां पुरुषो वचनं च लिखन्तु। आपका होमवर्क है कि उनके पुरुष और वचन ही नहीं लिखना, उन धातुओं के रूप सभी पुरुष और सभी वचन में लिखोगे। जैसे तिष्ठन्ति दिया हुआ है तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावय, तिष्ठामय। ये पाठ हमें यही सिखा रहा है। एक कहानी जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इस पाठ के आधार पर जो हम छठी क्लास में सीखना चाहते हैं वो ये पाठ सिखा रहा है कि धातुओं के जो रूप है उनकी पहचान करना आपसे। जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुओं के रूप सभी पुरुषों में आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगली क्लास अगले सोमवार को ही आपके आएगी। आज 2 फरवरी है, अगले सोमवार को आपको क्लास मिलेगी रात 8 बजे। आप सभी देख लिया करो। बीच में जब आपको समझ में नहीं आता है, क्लासें रेगुलर चलेगी, बीच में जब आपको समझ में नहीं आता है उस पाठ को 1-2 बार आप देख लिया करो जब भी आपको टाइम। ठीक है, थैंक यू बेटा।